Look out, here she comes, the woman that I love. So, hello everyone and Hi guys. So, welcome to the Sadie Family channel. मैं हूँ सिमर and he is Rahul and we have a lovely daughter, Vrida, जो कि अभी सो चुकी है because हमारी सारी sit down videos हम उसके सोने के बाद ही करते हैं. Possible ही तब है यार. हाँ, ऐसे हम बैठ नहीं सकते हैं otherwise. So this is our 100th vlog. Thank you so much for your love and support. Clapping to all. आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम 100 वीडियो पे हैं. हमने कभी सोचा नहीं था to be very frank कि you know we'll go this long, but और टाइम भी बहुत जल्दी निकल गया. हाँ ना, हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि अच्छा हम 100वें ब्लॉग पे पहुंच गए, ऐसा सा लग रहा है. तो अच्छा लग रहा है यार. और जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये 100 वीडियो जो है ये बहुत ही एक स्पेशल वीडियो होने वाली है. हम अपने दिल का एक हिस्सा जो कि हमारे बहुत क्लोज है, वी आर गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल. और आप सबकी डिमांड पे आज हमारी लव स्टोरी आने वाली है बाहर. राहुल स्टार्ट. So guys, जो हमें पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी हमारी हिस्ट्री है कि हम लोग जेट में काम करते थे. वी वर देयर फॉर अबाउट 13 इयर्स इन जेट. सो हम लोग वहीं पे मिले हैं. सो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि कब पहली बार मिले, कब मैंने पहली बार देखा, कब इसने मुझे देखा, वो ये बताएंगे. मैं अपना बता सकता हूँ कि कब से ये स्टार्ट हुआ. सो बात 2007 की है यार. 2006 भी ज्वाइन. 2007 में हमारा एक एयरबस की ट्रेनिंग आई थी. एयरबस इज अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट. थोड़ा बिगर एयरक्राफ्ट होता है इंटरनेशनल की फ्लाइंग के लिए, ज़्यादातर यूज होता वो. तो वहाँ पे हमें बॉम्बे भेजा गया. सो मैं अपने पूरे बैच के साथ आई वेंट टू बॉम्बे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हर. हम लोग ऊपर 7th फ्लोर के क्लॉक कॉरिडोर पे थे एंड इट वाज अ संडे. एंड देन मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल के आ रहा था. एंड देन आई जस्ट क्रॉस. तो ऊपर से मैंने देखा नीचे स्विमिंग पूल में ये अपने बैचमेट्स के साथ थी. सो ये बाहर बैठी हुई थी, बाकी सारे लोग अंदर थे और ये सूट में थी. तो मतलब स्विमिंग पूल के पास में नोटिस आई थिंक मैं तभी हुई होंगी. हाँ. सो ये स्विमिंग पूल के साइड पे बैठी हुई थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हर एंड आई फेल्ट कि यार देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस गर्ल. सो मैंने अपने दोस्तों से पूछा एक दो से कि भैया कौन है, कोई जानता है. तो एक आदमी ने फ्लाई किया हुआ था, दोस्त ने नाम बताया कि सिमरजीत है एंड ये 10 बैच जूनियर है हमारे से. एंड देन ये लोग भी ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं. सो आई सेड वाओ यार अच्छी बात है. तो बात खत्म हो गई वहाँ पे. 2008 इज व्हेन इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई फ्लू विद हर. So, तो यार होता ऐसा था कि जेट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इतने सारे लोग थे. तो अभी भी 13 साल में भी देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ हमने फ्लाई नहीं किया था. क्या सोचोगे 2007 से 2008 में हमने जाके फ्लाई किया. सो हाँ, 2008 में वी फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर. सो 2008 में जैन-फेब के आसपास वी वेंट फॉर अ फ्लाइट व्हिच वाज अमृतसर लंदन. सो अमृतसर लंदन में क्या होता था कि हमें यहाँ से पहले अमृतसर भेजा जाता था. अमृतसर में हम एक नाइट का स्टे करते थे और अगले दिन सुबह हम अमृतसर से लंदन जाते थे. तो एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पे अपने बैग्स लेके हम लोग पहुंचे और चेक इन के लिए लाइन में खड़े थे. तो चेक इन की लाइन में मैंने इसको दोबारा से वहाँ पे सेकेंड टाइम देखा. सो मतलब बीच में हम डिस्पैच में ऑफिस में भी नहीं मिले, कभी आते जाते भी नहीं दिखी. बस 2007 में दिखी जब ट्रेनिंग हो रही थी और 2008 में सीधा जाके जनवरी-फेब में जब हम चेक इन की लाइन में खड़े थे. ऐसा था कुछ कि मैं जब भी घर आता था ना किसी भी फ्लाइट से, आप समझ रहे हो कि बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है ये. एंड द पीपल देयर आर वेरी ब्यूटीफुल. सो आप जब भी फ्लाइट पे जाते हो तो आपको कोई ना कोई अच्छा दिखता है. और मैं ऐसा था कि मैं लड़की से बात नहीं करता था जो मुझे पसंद आई है. बट मैं घर पे आके ना मम्मी को और दिव्या को आके बोलता था यार आज ना मम्मी आपकी बहू मिल गई. और दिव्या बोलता आज तेरी भाभी से मिलके आया हूँ. तो हर बार आके मैं ये करता था. तो 2008 में जब ये दिखी मुझे एयरपोर्ट पे तो मैंने कहा यार आज तो ये दिख गई है वापस. तो हमने फ्लाइट बोर्ड करी. हम लोग अमृतसर पहुंचे. अमृतसर पहुंच के हम लोगों ने अपने रूम में चेक इन किया और उसके बाद तब तक मैंने कुछ नोट नहीं किया था. मेरे को ऐसा कुछ ख्याल में भी नहीं था कि अच्छा इस बंदे ने मुझे देखा है या कुछ ऐसा है. हाँ क्योंकि मैंने ही इसको देखा. हाँ मैंने ही तुम्हें देखा. तुमने तो देखा ही नहीं था. सो ऐसा कुछ नोट करने वाला था भी नहीं. बट नोट करने वाला तो बहुत कुछ था. बट मतलब मैंने तो नोट कर लिया था 2007 में पहली बार और 2008 में फिर दोबारा. सो अंदर ही अंदर मतलब खुशी थी. बट मुझे ऐसा नहीं था कुछ कि आज चल भाई इसको पटाना है. ऐसा वाला कुछ नहीं था कि मुझे आज इसको प्रपोज कर दूं. मेरे को वही था यार आज अच्छी दिखी है, फिर से लड़की है, सुंदर है. मम्मी की दोबारा. तो हम लोग शाम को बैठे थे लाउंज में. शुड बी समवेयर अराउंड 6-6:30.
तो ये एक क्रू और एक लड़का और एक लड़की, ये लोग तीनों गुरुद्वारे से वापस आए। सो गुरुद्वारे से जब लोग वापस आए तो इसने सूट पहना हुआ था, ऊपर ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। ये लोग लाउंज में घुसते हैं और मेरी नज़र फिर इस पे पड़ती है और बस उस दिन था कि मतलब मुझे लगा कि भाई लेट मी ट्राई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन दैट वे कि चल बात शायद कुछ हो करेंगे। सकता है। हाँ, अपेरेंटली उस फ्लाइट पे हमारी जो पर्सर थी वो थी श्वेतल, और वो बहुत ही फनी एंड बहुत ही फन लविंग पर्सन है। मेरी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने, वो सामने बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा होगा इसको देखते हुए, और ये लोग अपने फिर तो खाना वाना खा के रूम में चली गई। तो मेरे को उन्होंने वहाँ से छेड़ना शुरू किया कि सेठी अच्छी है लड़की, सेठी अच्छी है लड़की। तो मैंने बोला मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही देखा है और अच्छी लगी है मुझे, हाँ अच्छी है लड़की बट ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट डे सुबह उठे भाई, फ्लाइट होती थी सुबह 11:30-12 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सो वी ऑल वर ड्रेस्ड अप इन आवर यूनिफॉर्म्स। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पे फ्लाइट शुरू हुई। अब फ्लाइट शुरू होने पे जैसे मैंने उनको बताया कि अब उनको समझ में आ गया था कि मैं, या शी ऑल्सो वांटेड कि भैया एक बार इनकी बात कराई जाए या कुछ हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे हम दोनों को बिजनेस क्लास में रखा। both were in the business cabin. सो उन्होंने मुझे बिजनेस क्लास इंचार्ज डाला, नहीं 2 आर डाला था। सो बिजनेस गैली का सेकंड गैली का इंचार्ज, इसको फर्स्ट गैली का इंचार्ज रखा। अब जब आप ऐसे कर देते हो तो जो 4 क्रू हैं आगे वो आपस में बात भी करेंगे, एक दूसरे के साथ काम भी करेंगे और टाइम स्पेंड होगा ही होगा आपस में। तो उन्होंने फ्लाइट पे शुरू कर दिया कि राहुल की क्या हुआ? So यार हुआ कुछ ऐसा कि राहुल के मन में तो चलो ये सब चीजें थी और जैसा भी था, एंड उस टाइम पे श्वेतल के साथ राहुल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और मेरी भी अच्छी थी, उनके साथ बनती बहुत थी बिकॉज वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फन लविंग पर्सन थी हमारी। तो उन्होंने ऐसे ही छेड़ना शुरू कर दिया, इसको छेड़ना शुरू किया। जब भी मैं आसपास से निकली, राहुल की जान, राहुल की जान, मेरे को लगा भाई, मैंने कहा यार बंदा ना मैं जानती ना पहचानती, ये मतलब मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगे यार, ये मुझे तो आई एम नॉट लाइकिंग इट, और आई थिंक दैट केम ऑन माय फेस। हाँ मतलब मुझे लग रहा था कि इसको ना ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है। ऑब्वियसली मतलब देखो मैंने इसको पसंद, मतलब मेरे को पसंद आ रही थी, बट इसने ऑब्वियसली मुझे नोट नहीं किया हुआ था और मुझे नॉर्मल था जैसे कोई क्रू है फ्लाइट पे वैसा था। तो उन्होंने मेरी आंखों में पढ़ लिया था, बट इसको कहीं से पूरे सीन में नहीं पता कि भैया ये स्टार्ट हो गया है या ये मैं कोशिश कर रही हूँ। वो कोशिश कर रही थी कि इनकी बात हो जाए आपस में, अगर कंपैटिबिलिटी होगी, अगर ये एक दूसरे को जानेंगे तो अच्छी बात है। तो वो ऐसा करनी शुरू कर दिया, राहुल की जानना, और उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था। शी वाज लाइक दैट कि उनके साथ सब मजाक ही करते थे, मजाक किया तो हाँ, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। अब इसके आगे चेहरे पे, तो मैंने थोड़ी देर बाद, मतलब फर्स्ट सर्विस खत्म हुई हमारी, तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला मैम मत करो, क्यों कर रहे हो, बेचारी बच्ची सी है। मैं जबरदस्ती थोप रहे हो आप मुझे उस पर, मैंने क्या फायदा है इस चीज का। कह रही नहीं, मैंने देखा तेरी आंखों में। मैंने कहा मेरी आंखों में देखा है ना, उसकी आंखों में तो नहीं है ना। तो कह रही नहीं तो क्या हो गया, आ जाएगा, उसकी आंखों में भी आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा मतलब मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मत करो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, देखा जाएगा। वो फ्लाइट ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही निकलती रही और हम वापस दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके हमारी रिमेम्बर डीब्रीफिंग होती थी। सो हमारी डीब्रीफिंग मतलब फ्लाइट के एंड में पूरी फ्लाइट के बारे में बात होती थी कि अच्छा ये था, ये इंसिडेंट, व्हाटएवर यूज्ड टू हैपन ऑन द फ्लाइट, वी शुड टॉक अबाउट दैट इन द मतलब एनालिसिस होता था कि कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे ठीक थे, कैसी थी फ्लाइट। सो उस फ्लाइट पे डीब्रीफिंग में श्वेतल ने एक बात कही। उन्होंने बोला कि सबके सामने, एवरीबॉडी वहाँ पे 14 लोग बैठे, सबके सामने बोलते गाइस, मैं आज से बता रही हूँ, 1-2-3 महीने में तुम देखना कि तुम्हें ना सुनने में आएगा कि राहुल और समर का अफेयर शुरू हो गया है। She said that. तो मैंने घर पे आके वही बताया दिव्या और मम्मा को कि आज बहुत अच्छी लड़की मिली है यार, आपकी बहू ढूंढ ली मैंने। तो कह रही कि यार फिर वही बात है। मैंने कहा यार अच्छी लड़की है, ये है वो है, ऐसी बात नहीं। मुझे क्या पता था यार कि मतलब आगे हम लोग एक साथ होने वाले हैं, मतलब यू डोंट नो आगे क्या पढ़ने वाला है। सो वहाँ पे बात खत्म हो गई, फ्लाइट खत्म हो गई, मुझे लगा यार सब खत्म है। सो यार हुआ कुछ ऐसा कि मेरी अगली फ्लाइट जो रोस्टर्ड फ्लाइट थी, रोस्टर्ड मतलब हमारा मंथ का एक प्लान आता था, रोस्टर आता था, जिसमें ये वाली फ्लाइट मेरी लगी हुई थी। तो मेरी दिल्ली सिंगापुर फ्लाइट थी और मैं गई, निकली घर से, और वहाँ जाके मैं क्या देखती हूँ, मिस्टर सेठी इज अगेन ऑन द फ्लाइट।
मैंने कहा भाई ये तो क्या मतलब, ये तो कैसे हो गया यार, ये बंदा कहाँ से आ गया। इसको ये लगा था मैं एक फ्लाइट से पीछे छुड़वाया है, दूसरे पे फिर मिल गया है। हाँ। सो मेरी वो रोस्टर फ्लाइट नहीं थी, आई गॉट पुल्ड आउट फॉर दैट फ्लाइट। मतलब वही है ना कि मिलना था एंड इट हैड टू बी, इट वाज डेस्टिन्ड, इट वाज डेस्टिन्ड। हाँ, सो मैं पुल आउट हुआ, मैंने क्रू का नाम देखा तो मैंने कहा अच्छा जी, मतलब आज फिर भी आ गई मैडम। कहाँ, मतलब आपने 3 साल 2006, 2007, 2008 में फ्लाई नहीं किया एक साथ और आप बैक टू बैक दूसरी फ्लाइट पे आ गए। तो पहुंचे हम लोग, डिस्पैच पहुंचे, मैंने इसको देखा, मेरा अंदर से दिल तो बहुत बाग बाग हो रहा था भाई कि क्या सीन है, बट ऐसा कुछ दिखाया नहीं मैंने। मतलब मैंने बोला हाँ ठीक है यार, नॉर्मल फ्लाइट कर रहे हैं तो वैसे चल रहा है। शाम को हम लोग लैंड करते थे वहाँ पे 5:30-6 बजे, होटल में पहुंचते पहुंचते 6:30 होते थे। इट वॉज द नेक्स्ट डे बेसिकली। अच्छा। हाँ, इट वॉज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तुम चली गई थी शॉपिंग करने। हाँ। और हमारी दोपहर फिर शाम की रिपोर्टिंग थी 5 बजे की। सो भाई अब लैंड हुए हैं, एक फ्लाइट पे किसी ने छेड़ा था तो हल्की फुल्की बात हुई भी थी, तो दूसरी फ्लाइट पे मैडम शाम को लैंड हुए। मेरे को भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, मैं क्या फोन करके बनाऊं और क्या क्या मतलब किस तरीके से मैं इसके पास जाके मतलब बात शुरू करूं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो उस रात को तो मैंने कोई बात नहीं करी, ना कोई फोन किया, ना कुछ किया, ना कोई हमारा प्रोग्राम बना। वैसे जनरली हम क्रू लोग सारे एक रूम में बैठ जाते थे, बट आई थिंक शी वाज नॉट वन ऑफ देम जो ज्यादा एंजॉय करती थी। तो शी वाज मोस्टली इनसाइड द रूम ओनली। ज्यादातर ये क्रू लाउंज में ऐसी जगहों पे दिखती नहीं थी। सो उस दिन तो शाम को आई नहीं, जब हम लोग सारे बैठे तो मैंने कहा यार शायद नहीं आई है। तो मैं, लेकिन अंदर से आग तो लगी हुई थी भाई, अंदर से ऐसा तो हो रहा था कि भाई कैसे बात करूं, क्या फोन करूं, कैसे करूं। तो आई वाज नेवर दोज काइंड्स जो अपफ्रंट होके मतलब बोल देगा एंड अपफ्रंट होके फ्लर्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे भी बड़े लड़के होते थे यार फ्लाइट्स में, बिकॉज़ मतलब ने देखे जो आराम से नॉर्मल फ्लर्ट कर रहे होते थे। तो हाँ, ही वाज नॉट वन ऑफ, सो आई वाजंट वन ऑफ देम। सो मतलब मेरे से बोलना किसी को वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। मेरे को ऐसा होता था भाई कि ये क्या सीन है, कि वो बोलूंगा कैसे। और आज की डेट में भी राहुल लड़कियों के आगे ऑकवर्ड हो जाता है लाल हो जाता है ये आज भी है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा इसका फेस हो जाता है एंड ही ट्राइज टू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। कभी ऐसी अगर पड़ जाए कोई फ्लर्ट कर रहा है जबरदस्ती, आपको पता है कि ये मजाक कर रहा है लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हो जाता था। मेरे को शादी के बाद भी जब सबको पता था कि सिमर इज माय वाइफ एंड शी इज देयर, कई बार कुछ ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स होते थे कि मजाक में बैठे बैठे सभी लड़कों को छेड़ दिया कोई लड़की, तो मतलब वो छेड़ दिया तो मेरा तो ऐसा हो जाता था भाई मैं कैसे मतलब उठ के चले जाता था भाई, अच्छा मैं चलता हूँ यार, फिर ऐसा करता था। So the next day, what happened next day यार, सिंगापुर में हम लोग बहुत शॉपिंग करते थे और जाते थे। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी अपना रूटीन में और सुबह जल्दी मैं शॉपिंग के लिए निकल गई। तो यार मैं वापस आई और मैंने देखा कि फोन में मुझे एक मैसेज आया हुआ है। मैंने कहा यार किसने मैसेज कर दिया पता नहीं, तो कोई मैसेज ऐसे तो आते नहीं थे सच। तो मैंने कहा चलो सुन के देखते हैं किसका मैसेज आया हुआ है। तो मैंने शॉपिंग बैग वगैरह रखे, थकी हुई मैं बहुत थी मुझे, और मेरा ऐसा होता था कि मुझे फ्लाइट से पहले सोना होता था। इट वॉज अ मस्ट फॉर मी, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फ्लाइट गंदी जाती थी। तो मैंने कहा चलो सुनते हैं कि किसका मैसेज है। तो जैसे मैंने मैसेज खोला, मैसेज आया हुआ वॉइस नोट था, और मुझे मैसेज के आज भी एग्जैक्ट वर्ड याद है कि धोखेबाज कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के। मैंने कहा धोखेबाज, ये भाई मेरी ना से कोई बात हुई ना कुछ और ये मतलब मुझे बड़ा अजीब सा मैसेज लगा। मैंने कहा ये बंदे ने कैसे मतलब ऐसे बोला मुझे धोखेबाज। तो क्या था उसके पीछे? एंड इट वाज नॉट नॉर्मल मी। मैं मतलब कभी भी ये जिंदगी में किसी लड़की को मैसेज नहीं कर सकता। सेकंड मीटिंग में तो हुआ क्या था कि रात को तो मिले नहीं थे, सिंगापुर में लैंड करके अगला दिन हो चुका था और अगले दिन अब यही मौका था भाई। मैंने कहा अगर करना है तो भाई यही रह गए 4-5 घंटे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद रह कितने जाते थे, 7 घंटे रह जाते थे। तो मैंने 12 बजे के आसपास बहुत ही हिम्मत करते, मतलब 10 से 12 मैंने कैसे निकाले मुझे पता कि मैं फोन उठाऊं ना करूं 12 बजे के आसपास मैंने कहा भगवान का नाम ले भाई, यही मौका है, अगर तूने इससे मिलना है, इससे बात करनी है, कुछ भी स्टार्ट करना है तो दिस इज द ओनली चांस। मैंने भी भाई उठाया किसी तरह फोन, मैंने इसको फनी बनाने के लिए मैंने बोला हाँ जी धोखेबाज कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, ऐसे करके मैंने ऐसे एक मैसेज डाल दिया। मैंने कहा चल थोड़ा फनी वे में हो जाएगा, उसको ये भी लगेगा कि चेप हो रहा है टाइप्स, तो इसलिए मैंने ये मैसेज किया था। तो मैंने कहा यार ठीक है मैं लड़के को कॉल करके देखती हूँ भाई क्या बात है। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी क्या हाल चाल। देखो कॉल किया, हाँ तो मैंने कॉल किया यार, किसी का मैसेज आया देखो
हाँ। कि भाई इग्नोर हो सकता था। No, but you said in the message, I think, call me when you come back. हाँ तो ठीक है, क्या हो गया, मैंने देखा और नहीं, अगले शाम को दिन- बोल सकते हो कि मैंने देखा नहीं। नहीं यार, जो- इतनी भी बुरी नहीं थी मैं, देखो तो मैंने कॉल किया लड़के को, तो मैंने पूछा, फिर मैंने कहा हाय क्या हालचाल, मैंने कहा तुम्हारा मैसेज मिला मुझे। हाय, बस क्या हालचाल पूछना जो इसमें। मैंने कहा हाय, आज तो हालचाल मैंने कहा आज तो हालचाल हमारे सही हो गए भाई तुमने पूछ लिया था। नहीं तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हालचाल, सही सेड, और तुम गई हुई थी, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तुमने तो मुझे को ऐसा नहीं बोला था कि तुमने जाना है, तो तुमने मुझे ऐसे क्या बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, कि नहीं वो तो मैंने वैसे ही मैसेज कर दिया था। तो देन ही सेड और कॉफी पियोगी, मैंने कहा यार कॉफी तो मैं नहीं पीती बहुत हूँ। हिम्मत जुटा के मैंने कहा यार कॉफी तो नहीं मैं पीती हूँ, पर मैं थकी हुई इतनी थी, मैंने कहा चाय पी लूंगी। और मैंने कहा मेरी पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो तुम आ जाओ और फिर बैठ जाएंगे, चाय वाय पी लेंगे। तो देन ही केम, देन ही सेड चाय पीते हैं, मैंने कहा हाँ पीते हैं। तो फिर हाँ पीते हैं। मैं कहा तुम तो रूम में ही थे, मैं थकी आई हुई हूँ। तो देन ही मेड द टी फॉर मी, और वो दिन था और आज का दिन है, चाय यही बना रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर ही मेड हिज कॉफी एंड ही मेड टी फॉर मी। फिर हम लोग बैठे और हमारी नॉर्मल पहली बार ऐसे ओवर अ कप ऑफ कॉफी एंड टी वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो बात शुरू हुई, और बात में फिर राहुल ने बात शुरू करी, एंड राहुल स्टार्टेड द फर्स्ट थिंग व्हाट ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वाज दिव्या। So he started talking about दिव्या की, I love you दिव्या। तो I love you दिव्या। तो राहुल ने बात शुरू करी, और राहुल ने मुझे बताया कि ऐसे मेरी एक सिस्टर है, फैमिली में ये लोग हैं, मैंने भी बताया कि मेरी फैमिली ऐसे है, हम यहाँ से हैं, ये वो। और फिर राहुल के फोन में एक गाना था, कोइंसिडेंस होता है यार, मतलब कितना, मतलब 2008 की बात हम कर रहे हैं ये। राहुल ने मुझे एक अर्जुन का, तुम्हें याद है, तुमने मुझे गाना सुनाया, और इसने ऐसे नहीं मुझे बोला, ही सेड ये गाना सुन के देखो किसका लग रहा है तुम्हें, किसका गाना है। तो वो गाना सोनू निगम का था, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर व्हिच वाज द सॉन्ग। तो मैंने बोला यार सोनू निगम का, बट देन ही टोल्ड मी कि दिस इज अर्जुना, और ही इज माय सिस्टर्स फ्रेंड। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग। वो हमारी पहली कॉन्वर्सेशन ऐसी थी। तो हम उस फ्लाइट पे हम बैठे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बैठे, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ बात करके। तो उसके मतलब बाद भाई ने बेस बिछा लिया था, मतलब भाई ने कहा अब ठीक है, मतलब आप धीरे धीरे बात बढ़ा सकते हैं। हाँ नॉर्मल हो गए थे ना बात करने के लिए। तो फिर हम अपनी फ्लाइट करी, सिंगापुर वाली फ्लाइट, उस पर भी ऐसा जितना ज्यादा कुछ बात नहीं हुई उसके बाद। श्वेतल मैम नहीं थी ना, तो ये आगे काम करती थी, मैं पीछे काम कर रहा था। हाँ वैसे भी मैं हमेशा आगे काम करती थी। हाँ मतलब अपेरेंटली ज्यादातर ये बिजनेस में होती थी, और ये थोड़ा देख के चलो भाई चलो इकोनॉमी में काम कर लो। तो हमने वो फ्लाइट, हम लैंड हुए दिल्ली में, और दिल्ली में लैंड होने के बाद मैं गाड़ी में बैठी कैब में, और मेरा फोन बजता है, टिड़िंग, मैसेज आता है मुझे, एंड दिस गाय ही टुक माय नंबर। ये तुम बताओ राहुल क्या हुआ, हिम्मत बढ़ गई थी? हाँ यार मतलब बात हो चुकी थी, तो मैंने कहा यार अगर अभी नहीं हुआ तो पता नहीं तीसरी फ्लाइट साथ कब मिलनी है। मैंने कहा चल शुरू करा जाए काम। तो हमारे ट्रांसपोर्ट में लिस्ट होती थी, और लिस्ट में क्योंकि उन्होंने गाड़ी देनी होती थी और सब कुछ अलॉट करना होता था, तो लिस्ट कहाँ पे जा रही है, कहाँ रहती है, बेसिकली एड्रेस और फोन नंबर्स होते थे। तो मैं चला गया लिस्ट वाले के पास, अपने सुपरवाइजर जो थे, मैंने कहा भाई दिखाना एक बार लिस्ट में नाम ठीक है कि नहीं ठीक है। नाम लिया फटाफट, इसका नंबर मैंने उतारा उसमें से फोन पे, मैंने कहा चल ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी में बैठी मैंने कहा अभी मार सकते हैं थोड़ा भाई, लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, आज 4-5 घंटे पहले 2 घंटे के लिए बात हुई है, तो आज ही मार दो, नहीं तो रात गई और बात गई हो जाएगी। हाँ। तो मैंने बैठा गाड़ी में, मैंने इसको मैसेज कर दिया, मैंने कहा हाय हाउ आर यू, हैव यू रीच्ड। तो इसका आया, वो नंबर तो था नहीं इसके पास, अब इसके पास कैसे नंबर होगा, तो उसका आया कि हु इज दिस। तो मैंने बोला भाई आई एम राहुल। तो नाम से सुना होगा। जस्ट केम फ्रॉम द फ्लाइट। तो इसका आया हाँ नहीं अभी नहीं पहुंची, जो भी हमारी नॉर्मल बात वहां से फोन पे शुरू हो गई, मैसेजेस पे, हाँ मैसेजेस पे शुरू हो गई।
अब अगला दिन चढ़ा भाई, लड़का तो रात को सो नहीं पाया, कह रहा नंबर भी आ गया है, बात भी हो चुकी है। अब भाई ने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर ली थी। भाई ने कहा जी अगले बार कैसे करे जाए बात। तो अगले दिन सुबह उठे, अगले दिन से मैंने मैसेजेस नॉर्मल शुरू करे इसको। मैंने कहा हाय हाउ आर यू, ऐसे वो होता ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसे वाले मैसेजेस शुरू हो गए। मैं 25 मैसेज कर रहा हूँ तो इसके 2 मैसेज पे रिप्लाई आता था। बट भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, भाई लगा रहा। भाई ने कहा नहीं मैं मैसेज करूंगा। So I was discussing with दिव्या and you know मैंने उसको बताया कि यार मैंने अब दूसरी फ्लाइट है और दूसरी फ्लाइट में वो साथ थी। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड। सो दिव्या भी बहुत एक्साइटेड हो जाती थी मेरे साथ। तो दिव्या कह रही है क्या बात कर रहे हो, फिर क्या हुआ ये, तो फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी सुनाई कि ये ऐसे ऐसे हुआ। दिव्या राहुल ऐसे जितना मतलब मैं इन लोगों को पहले से जानती हूँ, आज की बात नहीं करती, जो मैं इनको पहले से अपनी शादी से पहले की बात करूँ तो दीज गाइज आर वेरी वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग। दिव्या राहुल को सब कुछ बताती थी। राहुल यूज्ड टू टेल दिव्या एवरीथिंग। मतलब होता है ब्रदर सिस्टर्स में, बट दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। हाँ मतलब उसकी कोई शायद ही कोई बात होगी ना, मुझे नहीं पता। और मेरी जितनी भी मुझे पसंद आती थी हर फ्लाइट पे वो सारी उसको पता होती थी। भाभी उसकी। भाभी सो मैंने उसको बहुत एक्साइटमेंट में बताया। मैंने कहा यार ऐसे दूसरी फ्लाइट पे भी थी वो और मजा आ गया और ऐसे ऐसे बात हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो शी वाज लाइक कि चलो करो करो आप मैसेज करो देखो क्या कहती हैं। तो ये हमारे मैसेजेस शुरू हो गए। सो यार मेरी नेक्स्ट फ्लाइट लगी हुई थी यूएस की, जो कि फ्लाइट होती थी हमारी। हम यहाँ से जाते थे दिल्ली टू ब्रसल्स यूरोप में, और वहाँ पे हमारा एक दिन का स्टे होता था। फिर ब्रसल्स से हम जाते थे यूएस न्यूयॉर्क। वहाँ पे हमारा मोर देन 24 आवर्स का लेओवर होता था। और उसके बाद हम आते थे दोबारा ब्रसल्स, अगेन 24 घंटे का लेओवर। तो वो कुल मिला के हमारा 5 दिन का पैटर्न होता था, 5 दिन की फ्लाइट होती थी। और तब हमारी तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे नई नई वाली बात शुरू हुई थी कि मैसेज हो रहा है। राहुल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कौन सी फ्लाइट लगी है। मैंने बता दिया कि मेरी ये वाली फ्लाइट लगी हुई है। मैंने राहुल से पूछा तुम क्या कर रहे हो। ये सेड मेरी तो यार बॉम्बे लगी हुई है। मैंने कहा चल ठीक है तू कर भाई यहाँ पे बॉम्बे, मैं तो चली यूएस अपना घूमने। तो यार मैं निकल गई फ्लाइट के लिए। एयरपोर्ट पे हमारी 12 साढ़े 12 बजे की रिपोर्टिंग होती थी। और राहुल ही वाज मैसेजिंग मी कि अच्छा तुम पहुंच गई हो, तुम नहीं पहुंची हो। मैं कर भी दूँ रिप्लाई, और बीच में मुझे ऐसा भी लगे यार कि मतलब मैं क्यों कर रही हूँ रिप्लाई, कि मैं क्यों ऐसे मतलब जवाब दे रही हूँ पहुंची हूँ नहीं पहुंची हूँ जी फलाना ठिकाना। तो बट मैंने बता दिया कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तो मैं चली गई चेक इन काउंटर पे, मैंने अपना बैग दिया और ऐसे ही मैं पीछे मुड़ी। पीछे में क्या देखती भैया खड़े सर आप कैसे यहाँ पे प्रकट हुए और इस टाइम पे कौन सी बॉम्बे जा रही है। तो देन आई गॉट टू नो दिस गाय बाय सम जुगाड़, इट वाज अ जुगाड़ हुई ना, जुगाड़ मतलब रिक्वेस्ट करी मैंने इस फ्लाइट पे। जुगाड़ हुई ओके। इस फ्लाइट पे जगह थी, इसकी जो फ्लाइट जा रही थी उसमें मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जा रहा था वरुण। सो मेरी उससे बात हो रही थी। मैं कहा तेरी कौन सी फ्लाइट है, कह रहा यूएस। मैं कहा मुझे दे दे, कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा। पैसे वाली फ्लाइट होती थी यार वो। तो कह रहा मैं नहीं दूंगा, तेरे ऐसे कोई बातचीत करने की वजह से मैं अपनी पैसे छोड़ दूं, मैं नहीं दे रहा फ्लाइट। मैंने बोला नहीं यार दे दे भाई दे दे, कुछ नहीं हुआ। तो उसने तू ट्राई तो कर, हो सकता है जगह खुली है, एक क्रू की कमी है तो तू कोशिश करके देख क्या दे दें। तो भाई मैंने अपना बेस्ट जुगाड़, जैसे आप जो बनाते हो थोड़े बहुत बातचीत होती है, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा यार, मैं कहा भाई प्लीज यार ये फ्लाइट दे दो। तो कह रहा नहीं यार ये फ्लाइट नहीं मिल सकती, तू अभी करके आया वो इंटरनेशनल। मैंने बोला यार प्लीज दे दो प्लीज कर करके मैंने किसी तरह ले ली वो फ्लाइट। तो मैंने कहा भाई अगर ये फ्लाइट मिल गई तो हाँ या ना पता चल जाएगा। मतलब 4 दिन हो चुके थे साथ में, 5 दिन की आप फ्लाइटों पे करके आ चुके थे, 5 दिन और मिल रहे थे। मैं कहा ये मौका नहीं छोड़ सकते भाई, ये तो अभी चल रहा है तो फ्लो में निकाल कंटिन्यूटी है ना, तो कंटिन्यूटी रखते हैं इसको। तो किसी तरह वो फ्लाइट मिल गई थी एंड आई वाज सो हैप्पी। तो मैं इसको गाड़ी से मैसेज कर रहा था, मैं पहुंच गई। मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं फ्लाइट पे आ रहा हूँ। हो सकता है अगर मैं बता देता तो ये वहीं से वापस मिल जाती है, फिर से ये आएगा, फिर से बात करनी पड़ेगी, फिर से जाके कॉफी बना के पिलाएगा। तो वो वाली बात थी। सो यार हम लोग मैं देख के बड़ी मेरे को एकदम से झटका लगा कि अच्छा। तो मैंने पूछा इससे नहीं यार मेरे को, मैं पुल आउट हो गया था नॉर्मली, मुझे मिल गई थी फ्लाइट, जगह थी तो ऐसे ही मिल गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो बढ़िया ठीक है। तो वो हमारी फ्लाइट शुरू हुई यार। एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी उस फ्लाइट पे। तो इस फ्लाइट पे ऐसा होता था कि अगर आपको, बिकॉज 5 दिन के लिए जा रहे हो यार, टाइम डिफरेंस ये सब बहुत ज्यादा होता था। तो अगर आपका एक साथ का बंदा हो ना तो बहुत अच्छी निकलती थी ये वाली फ्लाइट। तो he had his friend, I had my friend, so I was at least sorted. I don't know about you. मेरा तो बहुत अच्छा था, मेरा बैचमेट था। मतलब हम ट्रेनिंग भी इकट्ठी करी, हम लोग फ्लाइट भी इकट्ठे करते थे। मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त था।
सो मेरे को ये था यार उसको टाइम देना है, इसको भी पटाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ करना है, तो मैं बड़ा वो था। बट मैंने उसको बता चुका था कि यार मैं मतलब 2 फ्लाइटें कर चुका हूँ इसके साथ। हाँ, सो आई एम ट्राइंग हार्ड टू यू नो मैं तेरी हेल्प करूंगा, टेंशन मत ले। मैं कहा चल ठीक है। तो हम लोग निकल गए भाई, फ्लाइट पहले दिन पहुंच गए ब्रसल्स में। तो ब्रसल्स में भाई अब फिर ऑकवर्ड मूवमेंट कि ये अपने दोस्त के साथ है यार, आपकी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स अगर आपके साथ फ्लाइट पे है तो ऑब्वियसली आप दूसरे बंदे को एंटरटेन करोगे नहीं ना यार। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था, मैंने अपने दोस्त से बोल रहा था, मैं कहा इसको फ्लाइट से हटवा दे किसी तरह। इसकी जो फ्रेंड थी मैंने कहा इसको किसी तरह से हटवा दे, नहीं तो ये तो उसी में लगी रहेगी, हमारे को तो बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा मुझे। तो इसने बोला भाई मैं कैसे हटवा दूँ, ये वो बात चल रही थी हमारी। तो कह रहा कोई नहीं, कर लेंगे। तो गए हम, पहले दिन ब्रसल्स था। ब्रसल्स में पहले दिन तो भाई हिम्मत ही नहीं पड़ी, मतलब मैंने एक आध बारी मैसेज भी किया हुआ है और फोन भी किया हुआ, तो इसने फोन नहीं उठाया रूम में। सो पहली ब्रसल्स जब हम पहुंचे तो उस टाइम पे मतलब आप ये समझो कि 5 में से दूसरा दिन चल रहा था वो, और दूसरा दिन खत्म हो गया और मेरी इससे बात नहीं हुई, मैं इससे मिला नहीं। ठीक है, अब मैं मेरे दोस्त के साथ घूम रहा था, ये अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, तो हो गया। तीसरे दिन पहुंच गए हम यूएस में पहुंचते ही यूएस में यार टाइम जोन का इतना डिफरेंस है, और 12.5 घंटे मतलब ऑपोजिट है बिल्कुल ही। आप यहाँ 9.5-10 घंटे का फर्क होता है अपने इंडिया से। हाँ। सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग दोपहर को पहुंचते थे वहाँ पे, वी यूज्ड टू लैंड बाय 12:31 और रूम में जाके फिर शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाते थे और रात को जल्दी सो जाते थे क्योंकि बहुत देर से उठे हुए होते थे बेसिकली। सो 6, 6:30, 7 बजे हम शायद सो जाते थे। हाँ 6, 6:30 बजे सो जाते थे, बिकॉज यहाँ पे रात हो रही होती थी उस टाइम, और वहाँ पे ना अगले दिन सुबह 4 बजे 3 बजे नींद खुल जाती थी। सो वही हुआ, 2:30-3 बज रहे थे। इस बंदे की हिम्मत देखना, मतलब यूएस में 2:30-3 बज रहे हैं, ठीक है, इसकी हिम्मत देख लो। कैलेंडर में हिम्मत नहीं थी। तो 2:30-3 बजे थे, 2:30-3 बजे मेरी आंख खुल गई भाई। अब मुझे पता था कि सारा क्रू उठा होता है, ठीक है। ऐसे तो ना होता है, सारा क्रू उठा होता है। क्यों? सारा क्रू उठा होता है। तो सारा क्रू उठा होता है। अब मेरा क्या हुआ, मतलब 2:30 से मैंने किसी तरह 4 बजा लिए। अब मुझे ये नहीं पता था, मैंने दोस्त के कमरे में फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो मुझे था कि ये तो चल सो रहा है। अब मेरा सुबह के 4, 4:30 बज रहे, मेरे ना शरीर में ना अजीब जैसी खुजली शुरू हो गई। मैंने कहा यार करूँ तो करूँ किसको, फोन कैसे करूँ इसको। मैंने चल हिम्मत कर ही देते हैं। मैंने भाई सुबह 4:30 बजे यूएस टाइम, हम यूएस में हैं, मैंने इसको फोन किया इसके कमरे में, और इसने फोन उठा लिया और इसने फोन उठा के बात करनी शुरू करी। तो मैंने पूछा और क्या हो रहा है, कहती कुछ नहीं, मैं सो रही थी। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब समझ गया मैं कि भैया क्यों जबरदस्ती, क्यों सुबह 4:30 बजे फोन कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा उठी नहीं तुम अभी? कह नहीं मैं सो रही हूँ। भाई मुझे सोना बहुत पसंद था यार, मुझे मैं फ्लाइट में जबकि तुम उठी भी थी, हमने तो सो रही भी थी। अगर भाई कोई सो रहा है तो वो फोन कैसे उठा लेगा? चलो उठा भी लिया तो आवाज तो वैसी आएगी। तो इसने एक्टिंग करी, इसको पता था कि मैं ही हूँ और तो कोई हो नहीं सकता इस टाइम पे, तो इसने एक्टिंग भी करी होगी, पता नहीं यू आर अप, यू आर नॉट अप। आई वाज अप ऑब्वियसली। हां सो शी वाज अप, बट इसने एक्टिंग ये करी कि मैं सो रही हूँ भाई। तो मतलब आई कांट यू नो मीट या चाय कॉफी नहीं पी सकते, क्योंकि इसको पता था कि मैं चाय कॉफी ही पूछूंगा फिर से। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने सो गई भाई। सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, 8-9 साढ़े 9 बजाए किसी तरह। तो सुबह 9-10 बजे ब्रेकफास्ट किया हमने। ब्रेकफास्ट टेबल पे शायद हम मिले, बात हुई हमारी, नॉर्मल हाय हेलो हुई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ खास की यू नो कोई ज्यादा बात हुई हो। फिर यूएस में मैंने इससे पूछा, वहाँ ना बाहर हम लोग ऐसे एरिया में ठहरे थे उस टाइम पे, वो होटल था जहाँ पे खाने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आसपास थोड़ा दूर था मतलब जाके जो खाने के आउटलेट्स थे, और वो सारा एरिया ऐसा था कि थोड़ा सा मतलब एरिया ऐसा आता था कि वहाँ पे डेंजर ज्यादा था, वहाँ पे क्राइम ज्यादा था। सो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बाहर तो अब मुझे जाना पड़ेगा खाना लेने। मैं कहा आपको कुछ चाहिए मैडम, मैं कुछ ले आऊँ आपके लिए बाहर खाने? तो मैडम ने बोला कुछ वेजिटेरियन में मिलेगा तो ले आना। तो मैं निकला बाहर, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया, हमने पिज्जा विज्जा पैक वैक कराया और मैंने आके इसको पिज्जा दे दिया। अब ये भी नहीं कि भाई पिज्जा साथ में बैठ के खा लो, पिज्जा लिया दरवाजा बंद कर दिया। कितने पैसे हुए? मैं कहा कुछ नहीं, पैसे तो कोई बात नहीं, पैसे का क्या है। मैं कहा आपके बैठने का मौका मिल जाए बस, तो पैसे का क्या है। बट नहीं हुआ उस टाइम कोई बात। फिर हम लोग फ्लाइट पे चढ़ गए, हम पहुंचे चौथे दिन, लास्ट डे वाज अगेन ब्रसल्स, और वहां पे फिर 24 घंटे का लेवर। तो ब्रसल्स पहुंच गए हम, चौथा दिन चढ़ गया था, एक दिन रह गया था मेरे पास और कोई बात नहीं हुई हुई। सोचो भाई, कोई पसंद आया हुआ है, 4 दिन से आपके साथ है, लेकिन आपकी आपस में कोई बात नहीं हुई हुई। तो हम पहुंच गए भाई, पहुंच के ये अपने फ्रेंड के साथ रूम में फिर से अलग अंदर, मैं और मेरा फ्रेंड अपने रूम में। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आज नहीं छोड़ सकता मैं मौका, मैंने कहा आज तो आखिरी दिन है, मैंने कहा आज अगर ये मौका छोड़ा तो भाई गई फिर। इन्होंने मुझे
यूएस में खाना खिलाया था, तो मैं बाहर जा रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी पूछ लूँ यार कि तुम लोगों ने कुछ खाना वाना है। तो मैंने इनसे पूछा और इन्होंने भैया मुझे लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया बर्गर का कि ये डलवा देना, ये कर देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं लेके वो बर्गर बनवा के मैंने इनको दे दिया। तो अभी मैं अपने रूम में पहुंची थी और इन्होंने 1 सेकंड बिना गवाए मैं एंटर हुई हूँ और मुझे कॉल आ गया। तो मैंने फोन उठाया, ही सेड क्या कर रही हो? मैंने कहा यार अभी तो पहुंची हूँ कमरे में। सर अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा आ जाओ। तो दीज गाइज दे केम टू माय रूम। तब तक जेलअप हो गए थे, बात हो रही थी, नॉर्मल मैसेजेस पे ही बात हो रही थी, तो अच्छा मतलब बात हो रही थी हमारी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये लोग आए, हम लोगों ने बैठ के बातें करी, बर्गर खाया और वो स्टोरी हमारी वहाँ पे खत्म हुई। हम गए, ब्रसल्स टू दिल्ली की फ्लाइट थी एंड लकीली वी वर वर्किंग इन द सेम कैबिन, सेम जोन में हम काम कर रहे थे। तो हमारी उस फ्लाइट पे बात होनी शुरू हुई। रेस्ट का टाइम होता था, तो हम दोनों का रेस्ट भी ऐसा था कि हमारा रेस्ट साथ में था और जब हम बाकी ड्यूरेशन में थे वो हम साथ में थे। तो सो ही गेव मी अ हिंट कि आई काइंड ऑफ लाइक यू। तो इतना तो मुझे ही पता लग ही गया था कि लाइक यू तो है, तभी मैसेज वगैरह हो रहे हैं। तो बट देन आई टोल्ड हिम कि आई वाज इन अ रिलेशनशिप उससे पहले एंड थोड़े टाइम पहले ही आई हैड अ ब्रेकअप। तो मैंने बता दिया यार कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, अभी आई एम नॉट रेडी फॉर इट। तो ही सेड इट्स ओके, यू नॉट रेडी, यू टेक योर टाइम, बट वी कैन बी फ्रेंड्स। मैंने ये बोला कि आई रियली लाइक यू एंड यू नो आई रियली लाइक यू, आई वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर। सो तब इसने मना कर दिया कि, तो मेरे को जल्दी नहीं थी यार, मतलब मेरे को ये था कि चल ठीक है, एक रिलेशनशिप से बाहर आए। जब आप एक रिलेशनशिप से बाहर आते हो ऑब्वियसली यू नो आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहता है, तभी आप बाहर आए हो। सो उस टाइम पे किसी को प्रेशराइज करना कि नहीं भाई तू अभी बता, तो आई वॉज नॉट दैट काइंड एंड वो ठीक भी नहीं होता। हो सकता है सीधा ही ना बोल देती भाई खत्म होगी बात। तो फिर मैंने आई टुक इट इजी एंड आई टोल्ड हर कि ठीक है कोई बात नहीं, हाँ वी कैन बी फ्रेंड्स, वी कैन टॉक ऑन फोन इफ यू आर ओके। सो शी सेड हाँ कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग लैंड किए, उसके बाद आई केप्ट मैसेजिंग हर। हमारी हमारी मतलब बात होनी शुरू हो गई थी, हम फ्रीक्वेंटली हमारी बात हो रही थी। हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो जनवरी फरवरी के टाइम पे हमने फ्लाइट्स करी थी, तो आई प्रपोज्ड फॉर्मली, आई कॉल्ड हर अप एंड आई सेड कि ठीक है यू टेक योर टाइम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, but I really like you. In case you think that you want to go ahead with this relationship, so when he's saying relationship, what I really liked, he never said कि ठीक है यार boyfriend girlfriend वाला ऐसा वाला नहीं था। He proposed me directly for marriage. He said I want to marry you. And मुझे शुरू से ना ये मतलब मैं जिससे भी अपने दोस्तों से भी बात करता था, तो वो ये कहते थे कि पहले लाइकिंग होती है, पहले आप बोलते हो आई लाइक यू। बट मेरे भी 3-4 रिलेशनशिप रहे। मैंने जिसको भी मतलब प्रपोज किया तो मैंने मैरिज के लिए किया, जबकि मैं मतलब पहला रिलेशनशिप मेरा स्कूल में था। तो 10th में मैंने एक लड़की को बोला था आई वांट टू मैरी यू। मतलब आप समझो कि मतलब आई वाज ऑलवेज दिस काइंड कि मैं कभी भी हैंकी पैंकी और इन सब चीजों के लिए नहीं कोई रिलेशनशिप में जाता था कि मुझे यू नो जस्ट फॉर टाइम बीइंग आई एम गोइंग फॉर रिलेशनशिप। आई ऑलवेज यूज्ड टू सी हाँ कि मतलब मैं उनमें से था कि एक लड़की से हाँ मतलब बोलूंगा और उसी से शादी करूंगा टाइप्स। बट वो एक छोड़ के चली गई, फिर दूसरी आई, फिर दूसरी के साथ पंगा हो गया, फिर तीसरी आई, तीसरी के साथ पंगा हो गया। मैडम थी हमारी 4th वन। सो चौथे में फिर मैंने इसको सीधा ही बोला, मैंने कहा आई वांट टू मैरी यू। ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो आई वांट टू डेट यू फर्स्ट एंड देन वी विल सी कि हम कंपैटिबल हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब मेरा ऐसा कोई कंडीशन, मेरे को पता था कि मैं अगर करूंगा तो मैं शादी के लिए जाता था। तो मैंने इसको बोला आई वांट टू मैरी यू। शी वाज इन अ शॉक कि भैया ये तो सीधा ही मतलब मैरिज की बात हो रही है, जो कि आज ये बता रही है कि इसको अच्छा लगा वो चीज, which is a good thing. 12th April was the day when 12th April 2008 when she said yes to this relationship and we started dating each other. So that was a great day for me, I would say, in life because मेरे को एक ऐसा पार्टनर मिला कि जिसको मैं चाहता था अपनी लाइफ में लाना, और उसने हाँ बोल दी। इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट डेज इन दिस होल लाइफ ऑफ व्हाट आई हैव लिव्ड। So she said yes. I was so excited. I told Divya, I told mom कि हाँ हमारे बीच में बातचीत होनी शुरू हो गई and she said yes to the relationship.
So 2008 से 2012 is when we got married and 4 साल हम लोगों ने एक दूसरे को डेट किया। 4 साल हम लोगों ने डेट किया है। द्वारका में रहती थी यार, 7 साल मैंने द्वारका में रही हूँ मैं शादी से पहले। एंड आई स्टिल लिव विद माय बेस्ट फ्रेंड प्रिया, शी इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। सो राहुल यूज्ड टू कम देयर एंड वहाँ पे भी हम चिल करते थे और बहुत अच्छा टाइम निकाला यार व्हेन वी वर डेटिंग। मैंने अपने घर पे राहुल के बारे में इनिशियली ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, क्योंकि जब आपका फोन बिजी आने लग जाता है तो पता तो लग ही जाता है कि हाँ भाई किससे बात कर रहे हो। और इसकी मम्मी वो है कि किससे बात कर रही थी क्योंकि इतना ज्यादा बात करते थे और अभी भी करते हैं। अब थोड़ा फिर भी कम हो गया क्योंकि रिदा हो गई है तो काम थोड़ा ज्यादा। बट उस टाइम में तो इतनी बात करते थे कि मतलब मैं जब डेट करने भी घर जाता था तो मतलब अगर मैं 6 घंटे के लिए गया हूँ इसके घर पे या हम लोग बाहर घूम रहे हैं तो उसमें से 3 घंटे तो मतलब मैं चुप रहना पड़ता था मुझे, क्योंकि पीछे इसका कॉल ही आया होता था। ऐसा भी नहीं है, ऐसा ही हाँ, होता था। मतलब आते रहते थे उनके कॉल। 2009 में राहुल मेट माय मॉम और मैंने मिला दिया था कि हाँ भाई मेरा फोन बिजी होता है तो ये है वो लड़का जिससे मेरी बात होती है। एंड रिएक्शन बताओ ना। हाँ, अगर मैं उनका रिएक्शन बताऊं, पहली बार जब उन्होंने देखा था राहुल की आंखें ना थोड़ी सी ऐसी हैं, ही गेट दैट अ लॉट कि भाई कैसी थी, मतलब थोड़ी खूंखार सा लगता है, नशीली सी आंखें, मतलब लगता है वो थोड़ा सा कि ये ठीक भी है। मुझे फ्लाइट पे भी बहुत लोग बोलते थे मतलब ऐसे ऐसे शराब ज्यादा पीता है क्या, बट मेरी शुरू से ही आंखें ऐसी हैं कि थोड़ी सी बंद सी रहती है, बंद और थोड़ी ऐसे लाल भी रहती हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं लड़का बहुत ठीक है, बट वो थोड़े से अंदर से वो अपने आप को पीछे खींच रहे थे बिकॉज चक्कर ये था, मैं आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली एंड राहुल इज अ पंजाबी। तो मेरे घर में मेरी साइड पे किसी की लव मैरिज हुई नहीं थी, सबकी अरेंज मैरिजेस हुई थी। तो उनको था कि अगर मतलब ये बात आगे बढ़ती है या जैसे भी होता है तो लव मैरिज तो घर वाले अग्री करेंगे नहीं, मेरे मामे और मेरे आगे की फैमिली वगैरह वो लोग अपोज करेंगे इस चीज़ के लिए। तो बट मैंने उनको कन्विंस किया हुआ था मॉम को कि नहीं नहीं ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं आगे कैसे होता है क्या होता है। तो और राहुल के घर वालों से मैं कब मिली यहाँ पे 2009 में हम लोग ने भी हमारे घर भी आना शुरू हो गया था इसका। मतलब शी यूज्ड टू कम, दिव्या उस टाइम पे अपेरेंटली वहीं पे कॉलेज भी कर रही थी। सो द्वारका में कॉलेज कर रही थी। सो दिव्या चली जाती थी इसके पास कई बारी, और कभी और मैं इसको घर पे ले आता था फॉर लंच फॉर डिनर ऐसे करके। मेरे बर्थडेज पे हो गया, इसके बर्थडेज पे हो गया। सो वी यूज्ड टू मीट विद द फैमिलीज आल्सो। सो 2009 में हमने मिला दिया था। 2009, 10, 11 थोड़े अप्स एंड डाउन चलते रहते थे, कभी लड़ाई हो गई कभी बनी हुई है। बट मेजर जो लड़ाई है वो शायद इसने जैसे बताया कि एक बारी हुई थी which is 2010 I think, and then I told I directly called her mom and I said कि मुझे नहीं करनी आपकी बेटी से शादी। So जो जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही हो गया, अब आप खुश हो जाओ। मतलब I still regret that day because मैं जैसा बंदा हूँ I would have never spoken to somebody like that, किसी बड़े से रूड था मैं उस दिन, मैं सच में बोलूँगा मैं रूड था। तो मुझे आई स्टिल रिग्रेट दैट डे। तो मैंने फिर हो गया, फिर 2010 में जैसे ब्रेकअप हुआ तो 4-5 दिन निकले थे। देन वी रियलाइज बोथ ऑफ अस कि नहीं यार वी आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफ योर स्टोरी। सो अप्स एंड डाउन आते हैं। 2010 में अगेन 4-5 डेज 10 दिन में हमारा दोबारा से वी पैच्ड अप एंड वी सेड कि चल भाई जो भी था, जैसे जिस भी रीजन की वजह से हुआ था, लेट्स पुट अ एंड टू दैट। 2011 में हम लोग उसी फ्रेंड की शादी पे जिसकी जो ब्रसेल्स फ्लाइट पे था वरुण, उसकी अच्छा अपेरेंटली हमारी स्टोरी बहुत सिमिलर है वुड से। वो भी दिल्ली का था, वो भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी दिल्ली से। उसने भी अंबाला की सदारनी से शादी करी है और मैंने भी अंबाला की सदारनी से शादी करी है। सो 2011 दे गॉट मैरिड। 2011 में हमारी फैमिलीज एक बार मिल चुकी थी शायद उससे पहले, और 2011 में वी वेंट टू अंबाला टू अटेंड हिज वेडिंग। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन मेरी फैमिली अंबाला गई थी। एंड वी वेंट देयर। मम्मा पापा इसलिए गए थे साथ में, उसने बुलाया भी था, वो था ही, बट इसलिए भी गए थे कि चल उनका घर भी देख लेंगे और बाकी सारी बातें भी कर लेंगे आगे की। So, मेरी मॉम ने तब तक यार अपने घर पे मतलब मम्मी हैप्पी थी राहुल से, मतलब शी लाइक्ड हिम।
राहुल का वही होता था, ही जैसे कि मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया था, ही इज वेरी केयरिंग एंड यू कैन सी दैट इन द ब्लॉग्स। तो उनको इसका वही नेचर बहुत पसंद आया। और मेरे डैड को भी एक बार डैड ने राहुल को, मतलब उनका तो मुझे यही था पहला जो उनका एक्सपीरियंस था। मम्मी बता चुकी थी उन्हें, मैं भी बता चुकी थी कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, बट पहली बार जब राहुल को उन्होंने देखा तो राहुल मुझे से मेरी सोसाइटी में से ही केम टू ड्रॉप मी एंड दे वर अप इन द बालकनी एंड दे सॉ फ्रॉम देयर। सो राहुल ने मुझे से गले लगाया एंड किस मी ऑन माय फोरहेड। तो वो पता नहीं डैडी को मतलब वो कैसे, मतलब अच्छा लगा मतलब प्रॉब्ली यू कैन मेक आउट यार, बंदे से पता लग जाता है, वाइब हो जाती है आपको कि आप यू नो इफ यू सीरियस, अगर आप देख रहे हो दूसरे बंदे को वैसे तो आपके एक्शंस में आ जाता है। हाँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली वो मेरी एक प्यार की जो चुम्मी थी इसके फोरहेड पे वो उनके दिल पे छू गई और उन्होंने बोला कि हाँ बेटा ठीक है कोई बात नहीं। सो मम्मा डैडी ने दोनों ने बड़ा सपोर्ट करके मतलब मना लिया था फैमिलीज को। और हम मतलब ये लोग आए फिर 2011 में, घर वाले मिले आपस में एंड अच्छा उन लोगों का ही बॉन्ड बन गया, मतलब एकदम से मिलके जेल्ड अप वेल। तो यहाँ पे और हमारे लिए शॉकर था वहाँ पे उस दिन। तो हम लोग गए तो थे मतलब जनरली सिर्फ यू नो टाइप्स बात करने, मतलब देखने गए थे, उनका घर देखने गए थे। हाँ, बट मम्मा और पापा हमेशा ऐसे ही होते हैं भाई, जैसे मिलेंगे वैसे ही रोका करते हैं। मतलब इनको पता नहीं क्या जल्दी होती है। तो मम्मा वॉज कैरिंग ऑल द स्टफ, तो इन लोगों को नहीं पता था शायद कि मतलब ऐसा सीन बन जाएगा। यू आर नॉट काइंड ऑफ रेडी कि ऐसा मतलब बनेगा। सो 26 नवंबर को उसकी वो थी कॉकटेल नाइट थी और 27 को उसकी शादी थी 2011। सो 26 रात को हम लोग फंक्शन अटेंड करके इसके फादर ने बोला कि आप लोग वहीं रहो हमारे साथ, यहाँ पे क्या रहना है, मतलब इन द सेंस कि हम लोग और यू नो आज आ जाओगे आप, रह लोगे तो कल सुबह उठ के थोड़ी और बात कर लेंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने भी हाँ बोल दिया। हम लोग अपना बैग लेके इनके साथ इनकी गाड़ी में वापस इसके घर आ गए। तो रात को बात हुई नॉर्मल, जनरली बैठ के चाय वाय पी। सुबह उठते ही मेरी मॉम ने बोला जा मिठाई का डब्बा ले आ। तो मैंने कहा मिठाई का डब्बा लिया? मैंने कहा मिठाई का डब्बा किसने चाहिए? मैंने कहा तो कह रहे हैं हमारी बात हो गई है। सुबह उठ गए थे लोग, हम लोग तो उठे 8:30-9 बजे। सुबह 6:30-7 बजे सुबह मम्मियाँ उठ के चाय पे बात कर ली इन्होंने कि रोका कर देते हैं भाई इनका आज। तो हम लोग गए, मतलब मेरे को बोला कि जाके मिठाई का डब्बा ला। मैं भागा, मिठाई का डब्बा लेके आया। इन्होंने बोला आज रोका कर रहे हैं तेरा। मैंने कहा रोका कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हाँ अब आए हुए हैं यार, कौन आएगा बार बार, तो आए हुए हैं तो कर लेते हैं। इनके ऐसे ही होते हैं बहाने की कर लेते हैं। चाहते तो ये है कि भाई 2-3 साल का रिलेशनशिप हो गया तो करो खत्म और सील कर दो भाई। तो उन्होंने सामान लाई हुई थी वो, उन्होंने इनको डब्बे पकड़ाया, इन्होंने भी अरेंज कर लिया, इन्होंने हमें डब्बे पकड़ाए। So 27 November 2011 we got engaged, मतलब रोका हो गया था हमारा। फिर उसके बाद 1 साल का और रिलेशनशिप था हमारा। लड़ाई का कोई स्कोप नहीं रह गया था, ब्रेकअप का कोई स्कोप नहीं रह गया था। चेने चुने पास हो चुकी थी, फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो फिर हमारा रोके के बाद यार मुझे आज भी याद है वो रोका जिस दिन हुआ था ना, तो मैं जब दिल्ली आ रही थी ना वापस, वैसे तो मैं दिल्ली रह रही थी, जब मैं दिल्ली वापस आ रही थी मैं इतना रोई बस में। रिमेम्बर मैं बहुत रोई थी यार, मुझे ऐसा लगा था मेरी शादी होगी टाइप्स कि मैं विदा होके जा रही हूँ अपने। क्योंकि जनरली क्या था कि शादी रोका हो जाता है एक बारी तो उसके बाद तो 2-3 महीने यू नो यू वेट। तो इसको ये फीलिंग आने लगती थी कि भाई बस अब 2-3 महीने में, जबकि ये दिल्ली ही रहती थी, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी। फिर भी एक वो होता है ना यार आप कि घर वालों को छोड़ दोगे टाइप से ऐसा था। सो हमारा 1 साल रिलेशनशिप फिर और चला एंड यू नो 24th November is when we 2012 is when we got married and we got into this beautiful relationship called marriage. I got the best life partner and I love him a lot. Same here. I love her a lot and she's been there with me throughout. You know, अच्छे moments आए, बुरे moments आए. She's always been very supporting. And अगर मैं बात करूँ तो we've had a very good experience of all these 2008 से आज 2021 and 13 years of these. I would rate them as one of you know my best periods of my life. You know, so I'm glad to God you know that we are together and we got married and we are living a very nice life. So thankful to God for this so ये beautiful हमारी life.
So ये है हमारी छोटी सी तो नहीं है, लंबी सी स्टोरी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी हमारी लव स्टोरी। सो गाइज, जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं और उनके बच्चे आगे शादी करेंगे ऑब्वियसली, और जिनकी शादी करने की उम्र भी है, सो गिव देम सम लिबर्टी। आई वुड से लेट देम चूज देयर पार्टनर, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों पे कि भाई जो हम कहेंगे वहीं पे शादी करना, जो हम चाहते हैं वैसे करना। बिकॉज वंस यू स्टार्ट गिविंग देम स्पेस, आई एम श्योर बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको भी अपनी लाइफ पता होती है आगे कि किसके साथ वो शादी करने वाले हैं। सो इस चीज में मैं बोलूंगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, और मैंने जब इसको घर में इंट्रोड्यूस किया, या इसने जब घर में इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने दे रिस्पेक्टेड आवर डिसीजंस, और उन्होंने दोनों ने हमको सपोर्ट किया, हमको दे गिव दैट लिबर्टी कि ठीक है, तुमने देखना है, तुमने डिसाइड करना है, तुम्हारी लाइफ है, हाउ यू वांट टू लिव अहेड, तो आप वो तुम्हारा डिसीजन है, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। और मैं भी एक और चीज बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स के लिए तो हो गया, मैं भी एक और चीज बोलना चाहूंगी यार, सभी बच्चों के लिए जितने भी हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर, आई नो यू कैन चूज योर ओन लाइफ पार्टनर्स, बट व्हेनेवर योर पेरेंट्स आर सेइंग समथिंग, सो दे आल्सो हैव अ से इन द मैटर, तो हमें सुनना भी चाहिए। जैसे मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि था कि शादी, मतलब since he was from a different religion and I was from a Sikh family, तो प्रॉब्लम्स थी, बट हाँ उन्होंने सपोर्ट किया और चीज़ें ठीक हुई। बट हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल उन्होंने पूरी लाइफ देखी है एंड दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन ऑल ऑफ अस, सो इट गोज हैंड इन हैंड। आई थिंक बच्चों को माँ बाप की बात सुननी चाहिए और माँ बाप को भी बच्चों का देखना चाहिए जहाँ पर उनकी खुशी है, और अगर आपको वो लगता है कि वो चीज़ ठीक है उनके लिए, तो चीज़ें हो सकती हैं आगे। सो ये थी यार हमारी लव स्टोरी, हम लोग कैसे मिले, हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज 2021 में बैठे हैं। सो 2008 से 2012 की जर्नी हमने आपके साथ शेयर करी है, और बाकी की जर्नी हमने ब्लॉग्स में शेयर करी हुई है पीछे, जिसमें हमारे वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू लाइक द वीडियो एंड यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार, अपनी विशेष हमारे साथ हमेशा रखिए, और इसको आगे शेयर जरूर करिएगा। That's the main thing. Share and subscribe, guys. And like the video. So take care, guys. Thank you so Stay much. Stay safe. Thank you so much for loving us so much and for watching our video. Take care. Good night. Hasta la vista. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I